अभी गीत चल रहा था, योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, प्रभु का वरदान। सचमुच जब हम बाबा के बनते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे पहला ही वरदान आपको मैं देता हूँ, योगी भव, पवित्र भव। योगी जीवन की शुरुआत वहीं से हो जाती है जिस घड़ी हम बाबा को बाबा कहते हैं। बाबा आप ही सर्वस्व हमारे हो, हम आपके हैं, ये स्वीकार करना ही माना है योगी जीवन का प्रारंभ हो जाना। मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। क्योंकि भगवान का एक टाइटल योगेश्वर, और उसके हम बच्चे, मैं बाबा का हूँ, तो योगी जीवन प्रारंभ हो जाता है। और जब योगी जीवन प्रारंभ हो जाता है तो स्वाभाविक योगी और जीवन दो शब्द, केवल योगी नहीं, योगी जीवन है। तो जीवन की कुछ बातों को भी हमें ध्यान में रखना होता है, तब हम सदाकालीन योगी जीवन को अनुभव में रख सकते हैं। सर्वप्रथम बाबा सदा कहते, बाबा के बच्चों का जीवन सरल जीवन होना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए। योगी का जीवन सदैव दुनिया में रहते हुए, इन आकर्षणों में रहते हुए, बाह्य जगत जहां हर पल प्रभाव डालता है, उसमें रहते हुए सरलता, सहजता, सादगी, ये उसका सौंदर्य होता। दुनिया का सौंदर्य कुछ और है, लेकिन योगी चूंकि मन को साधने वाला है, इन आकर्षणों से परे रहता, सादगी वाला जीवन, श्रेष्ठ जीवन जीता। दुनिया में भी जो योगी कहलाते हैं, वो अपने आप को आकर्षणों से परे रखते हैं। तो बाबा ने तो हमें सिखाया है, बच्चे बाबा के घर के आप सैंपल्स हो। सादगी का जो सौंदर्य है, उसमें जो खुशी झलकती है, वो दुनियावी जीवन में नहीं आती। इसलिए हमारा जीवन, उसका प्रारंभिक स्टेज सादगी से शुरू हो। साथ ही साथ सादा जीवन के साथ एक और शब्द आता, महान जीवन। दुनिया जिसको एक्सीलेंस, उच्चतम, श्रेष्ठतम कहा करती है, हम बाबा के सैंपल्स हैं, अर्थात आदर्श हैं, प्रेरणा देने वाले। तो मेरा एक एक
कर्म अनेकों को खुशी देने वाला, प्रेरित करने वाला, क्योंकि जीवन इतना सुंदर है तो ये सदा देने वाला भी रहे। जब आप प्रेरणाएं देने वाले स्रोत बनते हैं, खुशी देते हैं, दुआएं देते हैं, ऑटोमेटिक रिटर्न क्या मिलेगा? सोच कर देखिए, रिटर्न क्या होगा? आपने अच्छाई दी है, योग लगेगा या नहीं लगेगा? सोचिए, हम योगी हैं और योग की सिद्धि में सबसे पहले मन, उसका महत्वपूर्ण, उसकी भूमिका है। अगर मेरे अंदर खुद हम विचलित हैं तो हम दूसरे को कैसे दे सकते? इसलिए जीवन भी सादा हो तब हम दे पाए। महान तीसरी बात, जीवन जो जुड़ा हुआ है हमारा, उसके लिए बाबा सदैव कहता, बच्चे सात्विकता रखो। हमारा भोजन, हमारा सोच, हमारा व्यवहार, सात्विकता तो सब में चाहिए। इसलिए जब हम बाबा के बनते हैं, हमारे नियमों में पहली चीज हमें सिखाई जाती है अन्न की शुद्धि। अन्न का प्रभाव मन पर है। तो मैं उस बात पे नहीं जाती हूं कि आपका भोजन तामसिक तो नहीं, मान के चलते हैं सात्विक, मान के ही चलते हैं या भोजन सात्विक ही करते हैं। लेकिन इसमें एक एडिशन चाहिए, और वो कौन सी बात? कभी कभी हमारा दुनिया के हिसाब से तो सात्विक होता, अर्थात तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं है, लेकिन अगर भोजन में मसालों की अधिकता है, वो भी क्या करती है? आप जो भोजन इस तरीके से खाते हैं, इसमें ऐसे ऐसे आपके रिएक्शंस आते हैं, उसका प्रभाव आप सोचिए क्या होगा। तो हमारा अन्न जो हमारे अंदर जाए, वो इस तरीके से जाए जिसमें बाबा की याद ना टूटे। बाबा ने कहा हुआ है, योगी जब भोजन करता है तो उसका एक एक भोजन का कौर बाबा की याद में ही अंदर जाए। मुझे इस बात पर याद आता है, हमने जगदीश भाई जी को बहुत करीब से भी देखा। कई बार ऐसा होता था, हम भी भोजन करने जाते थे, भाई साहब भी कहीं सामने भोजन कर रहे होते थे, अक्सर करके वो दीवार की तरफ फेस करके अकेले भोजन कर रहे होते थे। एक बार उनसे पूछा, भाई साहब आप ऐसे अकेले भोजन करते हैं और वो भी दीवार की तरफ फेस करके? तो उन्होंने जवाब बहुत मीठा दिया, मुझे बाबा को देखना होता है भोजन करते हुए, बाबा की याद को नहीं छोड़ना चाहता, कोशिश रहे बाबा की याद बनी रहे। और अगर मैं इस तरफ फेस करूंगा, नेचुरल किसी से बात भी करूंगा,
नेचुरल कोई आएगा जाएगा तो संकल्प भी चलेगा, विचार भी आएगा, इसको ये कहना था, इससे ये काम था, अच्छा ये आ गया, इसने भोजन किया, इसने नहीं किया, 10 बातें बुद्धि में आएंगी। इसकी थाली में क्या मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, नहीं, जो आ गया मुझे वो बाबा को स्वीकार करा के खाना है। तो योगी की ये प्रारंभिक स्थितियां, पूजन के श्रद्धे, सरल जीवन, आदर्शमय महान जीवन, ये हमारी प्रारंभिकता है। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, चौथा स्टेप पर आते हैं, तो चौथी बात वो है हमारे हर कर्म में अलौकिकता दिखाई दे, साधारण न दिखाई दे। दादियों को देखा, दादियां जब शुरू में यज्ञ में आ गईं, परिवारों के परिवार आए, पर कभी ये किसी से भी खुशबू, ये बात समझ, ये दिखाई नहीं पड़ी इनका कोई लौकिक संबंध भी है। कोई भी दादी, ऑलराउंडर दादी, गुलजार दादी साथ रहते, कभी मालूम नहीं पड़ा संबंध क्या है। हमारी और दूर क्यों जाए, हमारी रतन मोहिनी दादी राजस्थान की, कभी दिखाई नहीं पड़ा कि इनकी मदर इनके साथ, मालूम ही नहीं पड़ता था। वो अलौकिकता, और ये अलौकिकता सिर्फ संबंध की बात नहीं है, हर कर्म की बात है। अगर हम साधारण स्थिति में रहकर कर्म करते हैं, जो मर्जी बोला, जो मर्जी किया, जोर जोर से चिल्लाया, पूछिए मन से, इसको हम योगी कहें? योगी तो कहलाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। योगी माना जो इन बातों से न्यारा है, एकांत और एकाग्रता वाला है, जो अपने मनन चिंतन में रहता है। अगर आप दुनियावी बातों में सारा दिन उसी हलचल में रहते हैं, तो जब आप योग लगाएंगे तो योग लगेगा कैसे? इसलिए हमारे जो पुराने बाबा के लाल रतन हैं, चाहे वो दीदियां, चाहे बड़े भाई, चाहे वो दादियां, उनके चेहरे के रूप, रंग, नूर सब बदल गए, वो चेहरा ही बदल जाता है। और हमारे चेहरे, हमारी चाल ढाल वही की वही। कारण होंगे आप में से कई जो कहेंगे हम 4-4 घंटा योग करते हैं, फिर योग से उठे वैसे के वैसे। कारण वो अलौकिकता का रस अपने में हमने नहीं भरा। अलौकिकता, मेरा बोल, मेरा चिंतन, मेरा व्यवहार, ये हमें अंदर ही अंदर इसमें पक्का होना होगा कि मुझे मीठा ही बोलना है, मुझे दुआएं ही देनी है, मेरा बोल योग युक्त हो, पहले पक्का करो अपने अंदर। तो ये अभ्यास में चीजें आएंगी। योग से उठे, बस व्हाइट लाइट हुई, खत्म, और वैसे के वैसे।
बुरा मत मानना। आजकल तो हम इंतजार करते हैं, अच्छा 7 बज गया, 7:30 हो गया, वही हमारी बुद्धि बाहर भटकती रहती है। और योग में हमें 2 शक्तियों का प्रयोग करना होता, चिंतन, विचार, और बुद्धि द्वारा हम उसको अनुभव करते। दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। अभी हमारी अलौकिकता न होने के कारण मन भी भटक रहा है, बुद्धि भी भटक रही है। सेकंड लगा, बस फिर भटकाव शुरू, फिर लाते हैं, फिर लगाया, फिर भटकना शुरू। कारण क्योंकि उसका हमारा सारा दिन का आपस में हमने कनेक्टिविटी नहीं की। ये बहुत जरूरी है। योगी घंटे 2 घंटे 4 घंटे वाला योगी नहीं है। उसका जीवन माना पूरी दिनचर्या, सवेरे से लेकर रात तक ये मेरे नियंत्रण में, मेरा सोच मेरे नियंत्रण में, मुझे शुभ सोचना। आप कहेंगे बातें तो आती, बातें तो आएंगी ही, ये बाबा ने भी कहा हुआ है। लेकिन उन बातों में भी मुझे बाबा ही याद आए। कल्याण कैसे होगा बताइए? छोटी है या बड़ी है? साथी कौन है? बाबा, वो मेरा साथी है। बाबा आप आओ। बाबा ने कहा हुआ है, मुझे याद करो, मुझे बुलाओ, स्वाभाविक समाधान मिल जाए। तो मैं बातों का चिंतन नहीं करूं, उस समय मुझे चाहिए बाबा को बुलाऊं, उसका चिंतन करूं, और सारा दिन मेरे मन में ज्ञान का चिंतन चले। हमारी दादियों से जब बात करूं, वो जब अपना पुराना अनुभव सुनाने बैठती हैं, एक बात कई बार सुनी है हर दादी से कि दिन में हम 5-6 बार मुरली पढ़ते हैं। चंद्रमणि दादी थी, स्वयं दादी प्रकाशमणि जी, दीदी, कोई भी दादी, इनका अटेंशन था बाबा के महावाक्य मेरे अंदर गूंजते रहे। मेरा अटेंशन कितना है पूछो अपने से। हमारे अंदर दुनिया की गूंज चलती है, इसने ये कहा है, इसने ये कहा, इसने वो कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, ऐसे कैसे कह दिया, ये कौन होता है कहने वाला। लेकिन योगी इन बातों में नहीं जाता। क्यों कहा? बाबा ने पक्का कराया है, हर आत्मा का ड्रामा में अपना पार्ट है, समय आया उसका पार्ट खुला। कहा मुझे क्या करना है? मुझे अपना शांति का रोल, शुद्ध वाइब्रेशंस का रोल अच्छा प्ले करना। मैं योगी, दूसरों को नहीं देखो। हम यहां कभी कभी भूल करते हैं, वो भी तो योगी। बाबा ने इस बात के लिए सदा कहा है, स्वयं को बनाओ, स्वयं को देखो, बाबा को देखो, बस।
तब अलौकिकता आए, तब परिवर्तन। नहीं तो कभी ख्याल आएगा यहाँ ऐसा होता है, ये भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे, अरे मैं कैसा हूं? मुझे भी तो बाबा परिवर्तन के लिए कह रहा है। तब हमारे अंदर बड़े भोलेपन से जवाब आता है, ये लोग ऐसे हैं तो मुझे भी तो ऐसा ही करना होगा। हम आए हैं अपना जीवन बनाने। महात्मा बुद्ध के लिए भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार वो गांव से गुजर रहे थे, सबने सुनी हुई होगी, कॉमन। किसी ने उनको बहुत सारी गालियां दी, वो शांत मुद्रा में रहे। फिर जब वो बोलते बोलते चुप हुआ तो उन्होंने पूछा, हो गया बस? वो व्यक्ति हैरान था कि मैंने इतना बोला, इन पर कोई प्रभाव नहीं। आखिर वो हार बैठा और पूछ बैठा, महात्मन मैंने इतना कहा, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, याद आ रहा होगा? महात्मा जी ने कहा, अगर मैंने वो चीज अपने में ली ही नहीं, कोई गली सड़ी सब्जियां देवे, चीजें देवे, आपने स्वीकार ही नहीं की, तो किसके पास रही? किसके पास रही? उसी व्यक्ति के पास ना, देने वाले के पास ना। ऐसे ही अगर हम पक्का अंदर में करते हैं, मुझे किसी के बारे में भी, किसी से भी कोई गलत अपने अंदर प्रभाव नहीं लेना है। ये भी एक तरह से धूल की परत हमारे ऊपर जमती जाती, फिर हमारा आधा समय तो इसकी सफाई में ही जाता है, मन से कचरा निकालने में जाता है। योग में वो बातें याद आती, आधा समय उसी में जाएगा। थोड़ा बहुत समय बचा, उसमें फिर आप याद करते हो मैं आत्मा, फिर आपको कोई जिम्मेवारियां याद आ जाती हैं और व्हाइट लाइट हो जाती है। योगी जीवन का तो अपने कर्म को अलौकिक बनाना, उसका पहला स्टेप ये अंतर्मुखी पहले हो। बाह्य मुक्ता से अपने को बचाओ। हम स्वयं बाह्यमुखी होते तब दूसरा भी आपको उतनी ही फालतू बातें सुनाता है। 2 हम बोलते, 4 वो बोलते। आप किसी का भी जीवन पढ़ो, हमारे बड़ों का, मम्मा के बारे में भी है। मम्मा एकदम शांत स्वभाव की थी, जहां से गुजर जाती थी वो एकदम वहां वातावरण शांत हो जाता। आपकी मानसिक स्थिति का प्रभाव। मेरा अंदर शांत है और उसी बाबा की याद में, प्यार में कर्म किया तो वो अलौकिकता में बदलता है। अन्यथा जैसे दुनिया कर रही है उसी तरीके से हमने किया तो हम भी साधारण हो गए। अपने अंदर शांति ये स्तर बढ़ाएं। किसी के बारे में भी व्यर्थ सोचना, वो आपके मन को व्यथित ही करेगा, कुछ नहीं देगा। आपकी शक्ति को ही क्षीण करेगा। आप कमजोर होंगे। अच्छा है
बाबा ने हमको जिम्मेवारी कल्याण की दी है। मैं कल्याण करूं, कैसे करूं? ये आत्मा भी बहुत अच्छी, तो पुराना भी हिसाब किताब कटे, अपना मन भी शांत। ये विधि है। योग 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 कहने से नहीं होता, लेकिन उसका पहला अभ्यास, अब मैं अभ्यास के ऊपर ले चल रही हूं आपको। मेरा अभ्यास हो बार बार अपने को अशरीरी बनाने का। बाबा ने बहुत सहज कर दिया है ये शब्द देकर, बच्चे तुम्हें तो क्या याद ही तो करना है बाप, देह से न्यारा होना है, बाप को याद करना। ये जितनी भी बातें थी वो देह के आकर्षणों वाली है। इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना। लेकिन अगर हम ये अभ्यास करें, ये हम न्यारे हैं, ऑटोमेटिक ये बार बार का अभ्यास बहुत मदद करता अनेक बातों से छूटने। आज भी था। आत्मिक स्वरूप में हर एक को आत्मा देखना, हर एक को आत्मा देखो। अगर हम बाबा की भी जीवन कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भी उसमें क्या आता है? बाबा ने भी ये अभ्यास किया, मैं आत्मा, ये भी आत्मा, ताकि उसकी कोई भी कमजोरी दिखाई ना पड़े। सब बाबा के बच्चे याद हो। उसका बाकी का अंदर बाहर बाह्य बातें सब समाप्त। ये आत्मा सातों गुणों से युक्त, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये आत्मा है, संपूर्ण गुणों से युक्त है, बाबा का बच्चा है, बहुत मीठा है। कोई भी है। अच्छा, एक बात और पूछो अपने आप से, क्या मेरे व्यर्थ सोचने से सामने वाला बदल जाएगा? मेरा उल्टे पुल्टे बोलने से सामने वाला बदल जाएगा या हिसाब किताब बढ़ जाएगा? सोच कर देखो। योगी जीवन से मैं दूर हो जाऊंगा, बाबा से दूर हो जाऊंगा, ये हम नहीं सोच पाते, क्योंकि योग न लगना माना बाबा से दूर होना। और उल्टा पुल्टा बोलेंगे, सोचेंगे तो योग लग नहीं सकता। सिद्धांत है, जैसा सोचेंगे वैसी स्थिति होगी, जैसी मेरी दृष्टि होगी, जैसी मेरी वाणी होगी, उन सब का प्रभाव। इसलिए ये अभ्यास हर आत्मा बहुत मीठी। तीसरा, हमें अभ्यास जो करना चाहिए, अपनी स्थिति को उठाने के लिए, और वो बाबा हमेशा कहता, अपने को उच्चतम स्वमान दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। मेरा एक एक बोल सोच शक्ति से, दुआओं से भरपूर। तो कोई भी है, कैसा भी है। और ये अभ्यास की जहां तक बात होती,
वो ये नहीं है कि 6:30 से 7:30 हम योग में बैठ गए तब अभ्यास करना। अभ्यास तो बाबा ने कहा हुआ है कर्म के समय पर भी चाहिए। भूलें कब होती हैं? जब आप व्यवहार में आते हो। भूलें तभी होती हैं जब आप किसी को देखते हो ये ऐसा है ये वैसा है। मुझे अपने व्यवहार में ये बाबा की याद स्वमान को शामिल करना है। अपनी दिनचर्या के हर कर्म में इसको आगे रखना है। अंदर ही अंदर पक्का करना है मुझे जो भी कर्म करना है इसी से युक्त होकर के करना। तो ऑटोमेटिक मन की स्थिति सुंदर होगी तो व्यवहार कैसा होगा? और मन की स्थिति सुंदर है तो सामने वाला व्यवहार कैसा भी करे उसका प्रभाव भी नहीं आएगा। कहा जाता अगर हम अंदर से कमजोर होते हैं तो बाहर की स्थितियां प्रभाव डालती। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो, जैसे कोई छोटा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो क्या कहते हैं? ये बार बार बीमार पड़ रहा है। इसकी अंदर की जो ताकत है वो बीमारियों को जो फेस करने की शक्ति होनी चाहिए वो नहीं। और जब अंदर से वो कमजोर होता है तो कोई उसको हाथ भी लगाता है तो स्वाभाविक वो चिल्लाएगा, चिढ़ेगा, रोएगा, बोलेगा, गुस्सा करेगा, जिद करेगा। ये स्वाभाविक है। और अगर अंदर से स्ट्रांग है, कोई छेड़ता भी है तो वो हंस देता है। कोई छेड़ता है तो वो भी उसको छेड़ने लग जाता है क्योंकि स्ट्रांग है। हम भी अगर स्ट्रांग होंगे, मेरी मानसिकता अगर स्ट्रांग है, मेरे अंदर पक्का है तो बातों का प्रभाव आएगा ही। अब हमारे अंदर ये इधर उधर के प्रभाव नहीं आने चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है योगी माना जो संसार से ऊपर है। हमारे अंदर संसार ना रहे। संसार मेरे अंदर है तो ऑटोमेटिक मैं उन गलियों में हूं, उन्हीं बातों में, उन्हीं उलझनों। मैं इस संसार से ऊपर। हमें तो जिम्मेवारी मिली हुई है विश्व को परिवर्तन करने की। हम तो सबको देने के निमित्त हैं, तो उनकी बातों को अपने अंदर में कैसे रख सकते? कॉमन में बहनें उदाहरण देती हैं कई बार कि मंदिर में जाओ, देवी की मूर्त तो ऐसे ही है, वही तो देवी देवता बैठे हैं। कल हम सभी तो देवता थे। आज साधारण बने तो पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? वही देने वाला। पर छोटी सी चूक हो जाती, हमारा हाथ यूं की बजाय यूं हो जाता। करना था यूं देने का और हो जाता है दे अभिमानवश में। क्या समझा है? आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। फिर क्या समझा है?
मैं भी कुछ हूं। ये देह अभिमान योगी को योगी रहने नहीं देता। यही योगी जीवन में विघन पैदा करता है। अब हमें योगी जीवन के लिए कुछ बातें पक्की भी करनी, अभ्यास भी सुना है, कौन से अभ्यास करने हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं भी अपने आप से करनी होगी जो हमारे आगे विघन का रूप आती, और वो है आलस। योगी को सबसे ज्यादा विघन आलस उसे आलसी नाथ बनाता है। अमृत वेला मिस हो जाएगा, बाबा से जो शक्ति लेनी थी वो रह गई, फिर अलबेलापन आलस के साथ आएगा। अच्छा आज नहीं किया कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। अरे ये कौन सा पड़ोसी मेरा करता है, ये तो उठता ही नहीं, मैंने भी नहीं उठा एक दिन तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, निरंतर योगी बनने के लिए ये प्रतिज्ञा करनी होगी, मुझे अलबेलापन और आलस के प्रभाव में नहीं आना। क्योंकि वो बार बार मुरली का समय होगा, मुरली सुनिए, ठीक है आजकल तो मोबाइल पे ही आती है, बाद में सुन लेंगे। क्लास में जाकर सुनना जरूरी है क्या? एक भाई जी आए, वो बोलते हैं मोबाइल पे, वो बहन बोलती बहुत अच्छा बोलती है। मैंने कहा मेरा बाबा बहुत अच्छा बोलता है। हम कितना सुनते हैं, हमारा महत्व जीवन का कौन सा है? ये आलस और ये अलबेलापन हमें योगी बनने नहीं देगा। मेरा अटेंशन कितना पढ़ाई पर है, बाबा की आज्ञाओं पर मेरा अटेंशन कितना है। अलबेलापन और आलस सहज अवज्ञाधारी बना देगा। सहज एक आज्ञा टूटी, धीरे धीरे बहुत सी आज्ञाएं खत्म हो जाएंगी, उनका इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा लाइफ में। नहीं, बाबा की हर आज्ञा मेरे सिर माथे, मुझे हर छोटी बड़ी आज्ञा पर अटेंशन रखना। तो न आलस में आना है, न अलबेलेपन में आना। तीसरी बात, योगी जीवन के लिए पैदा करती है विघन के रूप में इच्छाएं। इच्छा बाबा कहते कभी भी अच्छा बनने नहीं देती, चाहे वो इच्छा मान शान की है, चाहे वो इच्छा आगे बढ़ने की है। तो आपके यहाँ आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो, आप करते जाइए ना, प्रैक्टिकल करिए। दूसरे को गिराकर, अरे ये ऐसा करता है, नहीं नहीं इसको गिरा के मैं इससे आगे जाऊंगा, ये कोई इच्छाएं नहीं। इसको पूछते हैं, इसको प्यार करते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं रखता है, मेरी इतनी अच्छी बुद्धि है, मैं इतना सहयोगी तन मन धन से हूं, फिर भी मेरी इतनी वैल्यू नहीं है। मेरी वैल्यू भगवान के नजरों में होनी चाहिए बस। ये इच्छाएं भी संकल्प विकल्प में बदल देगी। संकल्प शक्ति खत्म होके व्यर्थ विकल्प नेगेटिविटी अंदर में भर जाएगी
और योगी जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यहां भटकाव की राह में आ गए, तो अपने को भटकने से बचाना है। हम जब बाबा के बने थे, ये सोच के नहीं बने थे कि कोई मुझे पूछेगा, नहीं पूछेगा, कोई कुछ देगा, नहीं देगा। दुनिया भी कहती है, दुनिया के हिसाब से अच्छे अच्छे लोग दुनिया के, वो भी कहते हैं क्या लाए थे, क्या ले जाओगे। हम क्या ले जाएंगे, योगी क्या ले जाएगा। योगी तो देकर के जाएगा जहान को, और अपनी शक्तियों को जमा करके वो पुण्य ले जाएगा। कौन कौन बिल्डिंग ले जाने वाला है, कौन कौन पोटली ले जाने वाला है, कौन कौन मान शान की गद्दी ले जाने वाला है। हमें बाबा का दिल तखत मिला है, उस पर अपने आप को सेट रखना। बाबा का प्यार मेरे साथ है, तो ये प्रतिज्ञा छोटी सी अपने अंदर अवश्य कर, तो योगी जीवन, सहज जीवन, वरदानी जीवन बन जाएगा। तो अब हम जहां भी बैठे, बैठो थोड़ा सा सीधा होकर के, करो अभ्यास कि मैं कौन। हम सब देने वाले हैं, लेने वाले देवता नहीं है। देवता देने वाले, और चाहने वाले मुझे मिले, मुझे पूछे ये हाथ अच्छा है, ये हाथ अच्छा है, कौन सा अच्छा है, करके देखो अपना। सड़क पे जाते हो ना, ये हाथ करने वाले बहुत होते हैं। और मंदिर की मूर्त कैसी होती है, कौन सा बनना है। मेरा लक्ष्य तो यही है ना, देना है। तो अब चलो थोड़ी देर बैठो इसी स्मृति में और इसी अभ्यास में। हम एक एक बाबा का बच्चा, योगी, देने वाला, खुशी, शक्ति बांटने वाला, सबको सहज सब आगे बढ़ें, आगे बढ़ाने वालों में से एक एक बाबा का अनमोल रतन है। इसी स्मृति से उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन। उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा